हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग के स्वागत हैं एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है रामनवमी, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ लिपाई पोताई से। और बच्चे भी खाकर चले गए थे स्कूल, और हम आ गए थे यहाँ पर लिपाई पोताई करने। और सारा हमारा काम हो गया था, खाना पीना बर्तन वर्तन सब कुछ हो गया था। तो सोच रहे थे कि बच्चे चले गए हैं स्कूल, तब तक हम अपना लिपाई पोताई कर लें, क्योंकि आ जाएंगे तो पैर से इधर उधर करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तो इसीलिए हम लिपाई करने यहाँ पर चली आई। और हमने सारे घर धो दिए थे, जो हमको धोना था वो सारा घर धो दिए हैं। तो चलिए पहले लीप लेते हैं। आज है शनिवार, तो गोबर हम नहीं लगाएंगे। और कहते हैं गांव में कि शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन गोबर नहीं लगते हैं, तो हम सिर्फ मिट्टी से ही लीप रहे हैं। और जब तक बच्चे आ जाएंगे तब तक हमारा लिपा पोती का काम भी हो जाएगा और सूख भी जाएगा। और बच्चे रहेंगे तो इधर उधर जाएंगे आएंगे तो सारे कीच काच हो जाएगा। इसीलिए हम बच्चे चले गए थे स्कूल, तो हम सोचे थे कि पहले लीप लें, सूख जाएं। और ये दोपहर का टाइम है, सारा कुछ करते करते शाम हो जाता है। और देखिए कितना सुंदर लिपने पोतने पर लग रहा है। और इनको भी धो लेते हैं पक्के होके। लिपाई पुताई का काम हो गया था जितना हमको धोना था। और यहाँ पर देखिए पक्के भी धो लिए थे। और यहाँ पर आ गई मैं दौरी ओरी जो रखे थे सामान, अंगे उंगे, वहीं हम धोने के लिए आ गए हैं दोस्तों। और हमारा जो जितना था पक्के वाले वो हमने धो दिए थे, और जो कच्चे थे वो हमने लिप लिए थे। उसके बाद आ गए दौरी ओरी धोने, शायद काम आ जाए। और गर्मी है तो मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा लगती हैं, और धो देंगे तो कुछ ढकने उकने के लिए भी हो जाएगा। और धूप अच्छा खासा निकला हुआ है, बहुत तेज़ धूप निकला है, तो सूख भी जाएगा। और पानी आया हुआ है तो सब काम निपटा ही लेते हैं, नहीं तो पानी चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए अब ले जा रही हूँ सारे छतों पर। तो चलिए, अब हमारा बर्तन भी धुल गया था, और ये वाला घर खाली था हमारा। तो सारा बेलन चौकी तवे जो जो हमारा सामान लगना था उतना हम धो दिए थे। और जो और सब सामान है तो हम बाद में धोएंगे, जब बच्चे आ जाएंगे खाना वाना खा लेंगे उसके बाद ही धोएंगे। और जितना खाली था उतना हमने धो कर रख दिए थे। और देखिए उसके बाद हमने चली आई यहाँ पर दाल लेकर और चावल लेकर। चावल खीर बनाऊंगी और दाल भर कर ही बनाऊंगी। दाल पूड़ी ही बनते हैं और सादे पूड़ी बनते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पर पहले साफ़ कर लेती हूँ तो आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ क्या क्या बनते हैं। और उसके बाद हमने नहा धोवा लिए थे, बच्चे भी आ गए थे, खाना वाना खा लिए थे, बर्तन सर्तन सारा धो लिए थे। उसके बाद हमने, बहुत हवा तेज़ चल रहा था दोस्तों, तो इसीलिए हमने कुकर में रख कर और गैस पर ही दाल बाफ़ लिए थे। और छत पर नहीं ले गए, बहुत तेज़ हवा चल रहा था, तो इसीलिए हम नीचे ही सारा सामान तैयारी ही करके ले जाएंगे। तो वहीं हम अपना सिलवट्टे उलवट्टे सब कुछ धोकर पहले से ही रख दिए थे। और देखिए दाल भी पीस लेते हैं। और दाल पीसने से पहले हम थोड़े देर के लिए, 1 घंटे के लिए पहले भिगो दिए थे दोस्तों। दाल भिगोने से ही होता है कि जल्दी दाल भी हो जाता है, तो इसीलिए। और देखिए दाल भी पिस गया है और यहाँ आ गई हूँ। और ये आटा पिसवा कर आए थे, तो हम पहले आटा चाल लेते हैं, उसके बाद और जो काम होगा वो करूँगी। तो बहुत सारा काम होता है दोस्तों पूजा पाठ करने में। और क्या बताएं, सब कुछ संभल के ही करना पड़ता है कि कुछ गलत सलत ना हो जाए।
तो बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। और पूजा का सामान है तो कुछ छुआ हुआ ना जाए, कोई बच्चा ना छू दे, बहुत हिसाब से हम लोगों को करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर हमने मीठे को कूट रही थी, घुला रही थी दोस्तों। हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं तो इसीलिए, और ये गुलगुले बनते हैं तो इसीलिए हमने ये फुला रहे थे कि जब तक ये फुला कर घोल के रख देंगे तब तक आटा भी सान लेंगे। सारा सामान तैयारी ही करके दोस्तों हम नीचे से ही ले जा रहे थे। तो चलिए अब पहले हम अपना घोल बना लेते हैं। और देखिए ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, सिर्फ मीडियम ही हमको घोलना था। तो जितना हमको लगे उतना हम घोल लेते हैं। उसके बाद हम आटा वाटा सानेंगे, उसके बाद ही छत पर ले जाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे गांव में ऐसे ही होता है, आप लोग के यहाँ कैसे होते हैं बताइएगा ज़रूर। और देखिए सारा सामान नीचे ही सब रखे हुए हैं। तो चलिए वो भी तो हम अपना गूँथ लिए हैं और आटा भी सान लेते हैं। उसके बाद सारे बारी बारी से चढ़ाएंगे। और कढ़ाई पतीले रखे हुए थे उसमें भी लेवा लगा दिए थे, सूख गया था। और देखिए यहाँ पर आ गई थी मैं छतों पर, तो आँच भी जला ली हूँ। और एक तरफ रख दी हूँ खीर और दूसरे तरफ मैं सादे पूड़ी ही बनाऊँगी पहले। और हमको जाना है मंदिर, तो मंदिर में चढ़ाएंगे सादा पूड़ी, और दाल वाला पूड़ी है वो घर पर ही चढ़ाएंगे। तो पहले सादा पूड़ी बना लेंगे, और जो मीठे का जो घोल बनाकर हमने रखे थे, तो कहीं कहीं मोरमा ही बोलते हैं दोस्तों, और गुलगुले भी कहते हैं, जो जिसका जो अच्छा लगता है वही बोलते हैं। तो यहाँ पर लोई बना रही थी और हम यहाँ पर पुड़िया भी बेल रहे थे। अब हवा थोड़ा सा कम हो गया था तो हम छत पर आ गए थे और लेट भी हो गए दोस्तों। हवा के जो होते जितना तेज़ था कि क्या बताएं आप लोगों से। तो अब थोड़ा कम हो गया था तो आ गई हैं छतों पर। और ये हमारा घर का पेरवाया हुआ तेल है दोस्तों, तो इसीलिए हम यहीं डाल रहे थे और ख़रीद कर नहीं मंगाए हैं। घर का तेल है, शुद्ध तेल है दोस्तों, और घर का नमी के ही वास्ते मंगवाए थे पिरवा कर, तो वहीं हम डाल रहे थे। और देखिए हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गया था। तो चलिए पहले इनके छान लेते हैं। हमारे गांव में तो दोस्तों इसी तरह का नमी पुजाया जाता है। जो और लोग अलग अलग तरह के पूजते हैं, जहाँ जैसा पूजते हैं लोग वैसा ही पूजते हैं। और हम लोग के हैं इसी तरह, पहले हम पूड़ी बनाएंगे उसके बाद गुलगुले बनाएंगे। तो देखिए पहले थोड़ी सी हमने लोई लेकर उसमें डालकर निकाल कर चूल्हे पर चढ़ा दिए। उसके बाद गोड़ ओड़ लग लिए थे दोस्तों, चूल्हे माता को भी तो गोड़ लगना ज़रूरी है। उसके बाद ही पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और देखिए कितना सुंदर पूड़ियाँ फूली फूली सी हो रही हैं। और तेल का है तो थोड़ा पीला पीला ही लग रहा है। तो दूर से दिखा रहे थी हमारी बेटी, तो थोड़ा कैमरा हिला दिए थे। और हमारा पानी भी गर्म हो गया था तो उसमें हम चावल डाल दिए थे। और क्या बताएं, मीठे वाला पहले खीर बनते हैं चढ़ाने के लिए, उसके बाद ही चीनी वाले बनाएंगे। तो देखिए हमारा गुलगुले भी तैयारी होने लगा है, डाल रही हूँ। और आँच इतना तेज़ हो गया था कि क्या बताऊँ, थोड़ा जलने लगा है। और ये धीमी ही आँच पर बनता है, तो थोड़ा कम कर दिए थे आँच। उसके बाद अब अच्छा बनने लगा है। सादे पूड़ी बना लिए थे और इनको बनाकर हटा देंगे, उसके बाद ही दाल वाले पूड़ी बनाएंगे। तो बन गया था तो उधर पीछे के साइड में हमने उसको ढक कर रख दिए थे। और यहाँ पर दाल में डालने के लिए मैं जीरा भूंज रही थी, तो जीरा भी हमारा भूंज गया था और नमक वमक हमने डाल लिए थे। उसके बाद हम पूड़ियाँ बनाएंगे दोस्तों। तो पहले हम तवे पर एक तरफ सेंक लेंगे, उसके बाद ही तलेंगे।
तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह, देखते रहिए दोस्तों कि हम किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके तवे पर भी तल रहे थे और उसके बाद ही हम तलेंगे कढ़ाई में। तो पहले इस तरह के बना लेंगे, झटपट हो जाता है और तेल भी कम लगता है दोस्तों, इसीलिए हम इसी तरह से करते हैं। और जब हम छानने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए। और देखिए सारा बन गया था, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना रही थी पूड़ियाँ। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए और हमारा ब्लॉग भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो भी सपोर्ट कीजिएगा। और तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बना पाते हैं, आप लोगों से मैं थोड़ा थोड़ा ही करके दिखाई हूँ, सब कुछ नहीं दिखा पाई हूँ। और इसमें टाइम लगता है, जानते हैं कि आप लोग की पूजा पाठ में कितना टाइम लगता है, सब कुछ बहुत हिसाब से करना पड़ता है कि कोई गलतियां ना हो जाएं। तो इसीलिए तो हम अपना पूड़ी बना लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर। तो दोस्तों हम मंदिर जाएंगे तो आप लोगों से नहीं दिखा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गई थी और सारे सामान रख दिए थे जो नमक वाला था। उसके बाद हाथ पैर धोकर आ गई थी और मंदिर जाने के लिए यहाँ पर कर रही थी तैयारी। तो सारे सामान रख रही थी और देख रही थी कि कोई सामान छूट ना जाए, इसीलिए हम सारे सामान तैयार पहले ही से करके रख दिए थे। और जो हम मुरमा बनाई थी वो भी ले लिए थे और रख दिए थे घर के लिए। और देखिए यहाँ पर अक्षत जो हमने रखे थे, मीठा चावल और क्या बोलते हैं चना वना फुलाकर, तो वहीं पर रख रहे थे लौंग, इलायची, अगरबत्ती, सिंदूर, दिया बाती जो भी होता है चढ़ाने के लिए, सब कुछ हम तैयार रहे थे। और यहाँ पर झिल्ली में थोड़ी सी रखे हैं गेहूँ मंदिर ले जाने के लिए, कि पुजाई होता है तो मंदिर में सब कुछ ले जाना पड़ता है। तो दोस्तों अब चलते हैं मंदिर। तो आप लोगों से मैं नहीं कुछ दिखाऊंगी मंदिर में, क्योंकि हम वहाँ पर कैमरा नहीं, वीडियो मोबाइल नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए अब चलते हैं, पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा मंदिर से आने के बाद अंधेरा हो गया था, तो अब घर की पुजाई की तैयारी कर रही थी। तो थोड़ा दूर था मंदिर इसीलिए, और भीड़ भी था तो थोड़ा लेट हो गया था। और हमें चढ़ाना था साड़ी। तो हम यहाँ नवमी या सप्तमी जब भी पूजाया जाता है तभी साड़ी चढ़ता है दोस्तों। और कहते हैं ना गांव में कि नवमी का पूजा खेती माता की होती है, जो हमें खेती माता अन्न देती हैं, उसी का हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो यही है दोस्तों, तो हम इसी तरह करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आम की पल्लो और गेहूँ चावल दिए बाती, यहाँ पर भी सब कुछ इनको सरिया के दे रही थी कि ले चलो पुराने वाले घर। पुराने वाले घर में ही हम लोग का देवता है, और यहाँ हम लोग नए वाले घर में अभी नए नहीं लाए हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा घर उतना अभी बना नहीं है और देवता के घर बना नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए। और देखिए यहाँ पर आ गई थी और ये लाइट थोड़ा भुका रही थी, तो आप लोग को थोड़ा अंधेरा ही देखा होगा। और देखिए यहाँ पर कलश में हम जो डालना था वो डाल दिए थे, लौंग इलायची और क्या बोलते हैं सुपारी उपाड़ी जो भी कुछ होता है। और कलावा हमने नहीं बांधे थे दोस्तों, क्योंकि कलावा हमने खोजे थे लेकिन कलावा नहीं मिला था, तो इसीलिए हम लोग नहीं बांधे थे। और यहाँ पर सारे तैयारियां करके ही लाए थे। तो चलिए पहले हम अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे अपने क्या बोलते हैं दूसरी सास की घर। वो सास हमारी नहीं थी, तो उनकी घर भी पूजाई करनी थी, उनकी बेटी थी, तो बोल रही थी भाभी हमारा भी आकर पूज देना। मम्मी नहीं है, हम कैसे पूजेंगे, वहाँ उनके घर पूजाई नहीं हो रहा था किसी कारण, तो इसीलिए कहती है कि हम तो दूसरे के घर के हो गई हैं तो नहीं पूज पाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह से पूज रही हूँ दोस्तों। और लाइट भी नहीं था, लाइट था लेकिन इस घर का बल्ब थोड़ा कम जलता है, तो इसीलिए साफ साफ आप लोग के नहीं दिखा
पाता है। और हमने पूड़ी भी चढ़ा दिए, गुलगुल्ले भी चढ़ा दिए, साड़ी ओड़ी सब कुछ चढ़ाएंगे। आप लोग देखते जाइए। तो दोस्तों हमारा पूजा पाठ इसी तरह से होता है। तो हमारा पूजा पाठ कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अच्छे अच्छे भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हम पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद सब लोग के बारी बारी से बुलाएंगे गोड़ लागने के लिए। तो सब लोग गोड़ लाग ले ही लेंगे। और ये जो पूजाई हम करते हैं वो पूड़ी और शाम को हम नहीं खाते हैं, सुबह में ही हम खाएंगे दोस्तों। तो इनको पूजा पाठ सबको गोड़ लगने के बाद हम लोग पूजा पाठ करने के बाद थोड़े देर यहाँ पर रहने देंगे, उसके बाद उठाकर हम लोग रख देंगे। तो चलिए अब पूजा पाठ तो हो गया, सबको बुला कर लाती हूँ पैरों लगने के लिए। तो सब कोई गोड़ लाग ले, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही हम लोग उठाएंगे। तो दोस्तों हमारा पूजा पाठ तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब खाने की बारी है। तो चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।